नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे जो राजस्थान की सीईटी एंड जो पशु परिचर भर्ती है, पशु परिचर है, उसके लिए आपका सिलेबस के आधार पर हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। क्या देख रहे हैं? राजस्थान का भूगोल है। भूगोल के अंदर देख रहे थे हम राजस्थान का जो कुछ भी चीज है वो देख रहे थे, और आज देखेंगे हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप। क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे साथियों भौतिक स्वरूप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, दोनों परीक्षाओं के लिए साथियों। यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन देख रहे हो, चाहे सीईटी के लिए देख रहे हो, चाहे आप पशु परीक्षा के देख, दोनों के लिए आपका राजस्थान भूगोल आने वाला है विद्यार्थियों। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए इसी चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी विद्यार्थियों। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि पश्चिमी सिरोही में, यानी कि जो सिरोही वो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई, ढाली और कड़ी भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? यानी कि जो पश्चिम सिरोही में जो सिरोही स्थित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपके उत्तर हो जाएगा इसके अंदर भास्कर। क्या कहा जाता है? जो पश्चिम के अंदर सिरोही है उसको अंदर ऊंचाई, ढाली और भू भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को भास्कर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों की राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टीबा के विशेषता में नहीं है? कहीं राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेतीले टीले बालू का टीबा होता है के विशेषता में, यानी कि उसे के उसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आता है बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन। ये बालू के टीबी की विशेषता में परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों स ऑप्शन। क्लियर हो? अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों की किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? एक चीज समझो, नरसिंहपुर पहाड़ आपने बहुत कम नाम सुना। नरसिंहपुर पहाड़ का नाम, एक नरसिंह पहाड़ है और दूसरा है मगरा, यानी कि हिंगलाज का मगरा कहाँ पर स्थित है? यानी कि भू आकृति प्रदेश में। ओके, भू आकृति के अनुसार आपको बताना है विद्यार्थियों, तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी बेनिस। वेनिस ने बेसिन है, लूनी बेसिन, यानी कि जो लूनी नदी का बेसिन है उसके वहां पर स्थित है नरसिंहपुर का पहाड़, और हिंगलाज का जो मगरा है वो वहां पर स्थित है विद्यार्थी। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि मतलब उनको सोचना है, पढ़ना है, ध्यान करना है, वो सही सही उत्तर का आपको चयन करना है। क्लियर हुआ? जिसमें पहला है कि कुंभलगढ़ बोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु। क्या ये सही होगा आपके सामने? बिल्कुल गलत। कुंभलगढ़ बोरड के पठार का सर्वोच्च बिंदु बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि रघुनाथनगढ़ क्या है? जो रघुनाथनगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि उडिया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है विद्यार्थियों, तो ये बिल्कुल सही है। तो एक चीज समझो यहाँ पर कि जो बी नंबर का ऑप्शन है, बी और सी, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है विद्यार्थियों। ओके, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। थार क्या है? थार रेगिस्तान की थार का मरुस्थल है, उसका कुल क्षेत्रफल कितना ही विद्यार्थी है? ओके, तो 5वां है तो इसके अंदर हो जाएगा 23,08,254 वर्ग किलोमीटर। दो का क्या मतलब यहाँ पर? वर्ग किलोमीटर। वर्ग का इंटू करने पर कितना हो जाता है? कहने का मतलब है इसको आप 2 से गुणा करोगे, वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा थार का मरुस्थल। ओके विद्यार्थियों, ये इतना क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल का। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है विद्यार्थियों कि पूर्वी मैदान का भाग कौन सा नहीं है। तो माउंट आबू है जो पूर्व के अंदर स्थित नहीं है विद्यार्थियों, ये पश्चिम में स्थित है। क्लियर हुआ? पश्चिम में स्थित है, पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित 4 चोटियां दी गई, उनको घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करवाना है विद्यार्थियों। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी, यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगी। ओके, दूसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी? दूसरे नंबर पर आ जाएगी विद्यार्थी आपके सामने ये वाली। तीसरे नंबर पर आ जाएगी आपके सामने सी वाली, और बाबा आया आप चौथे नंबर पर। क्लियर हो? इसलिए आपके सामने बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, विद्यार्थी है कि निम्न में से कौन सी चोटी यानी कि श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है। दक्षिण अरावली में कौन सी चोटी स्थित है विद्यार्थी, आपको इसमें से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अचलगढ़। कौन सी चोटी है, जो अचलगढ़ की चोटी है विद्यार्थियों, वो दक्षिण अरावली में स्थित है। ओके। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है कि झालावाड़ अवस्थित है, कहने का मतलब झालावाड़ कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों, तो देखा हाडोती पठार पर। कहने का मतलब यहाँ पर कौन सी बोली, एक चीज और समझ लीजिए, आपसे पूछ लिया जाए कि हाडोती में कौन सी बोली बोली जाती है, सॉरी सॉरी झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वहां पर आपको टिक लगा देना है हाडोती बोली। ओके। हाडोती बोली कहाँ पर बोली जाती है, झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। और एक चीज और, चंबल बेसिन कहाँ पर है, तो कोटा में स्थित है विद्यार्थी। और एक चीज और कि चंबल नदी कहाँ पर है, तो वह भी कोटा में स्थित है। क्योंकि याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र से तल से कम ऊंचाई है। यानी कि थार का ऐसा कौन सा भाग है जहां से समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, तो वह हो जाएगा विद्यार्थियों दक्षिण का भाग। यानी कि दक्षिण की तरफ से यदि आप थार के मरुस्थल में नीचे की तरफ जाओगे, क्या जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, तो कम ऊंचाई होगी, साथ ही कम गहराई होगी। ओके। इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। 11 में क्वेश्चन है कि उत्खात क्या है? उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, यानी कि उत्खात स्थलाकृति नामक कहाँ पर पाई जाती है उदाहरण, तो वह पाई जाती है आपके सामने धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। कहाँ पर पाई जाती है, धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर उत्खात प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। ओके। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में स्थित है, कौन सा मध्य अरावली में स्थित है विद्यार्थी। ओके। कौन सा पहाड़, इस बार ऐसे समझ, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ है जो मध्य अरावली के अंतर स्थित है विद्यार्थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नाग पहाड़, जो मध्य अरावली के अंदर स्थित है साथियों। ओके। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा पर्वत झालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। यानी कि 4 पर्वत दिए गए हैं, उनमें से झालोर में कौन सा पर्वत स्थित नहीं है विद्यार्थियों। 13 नंबर का क्वेश्चन में जाएगा फिर गोगुंदा पर्वत, जो झालोर में स्थित नहीं है। क्लियर हुआ। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। ऐसा कौन सा अरावली है जो सिक्कर, कौन सा सिक्कर शेर, सिक्कर शेर है ये। ओके। शेर सिक्कर है और किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा आपके सामने से जरगा का जो, ओके, सिक्कर है ये, जो शेर सिक्कर से तो नीचा है। ओके, नीचा है लेकिन अचलगढ़ से ऊंचा है। ओके, जरगा आपको टिक कर देना है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का आपको चयन कीजिए। ओके, तो इसमें आपके सामने हो जाएगा विद्यार्थियों स ऑप्शन, यानी कि पहला और चौथा बिल्कुल सही माना गया है। यानी कि जो इसमें दिया गया है कि अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार का होती है, बिल्कुल सही है। चौथा है कि अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है, आपसे पूछ लीजिए जाए कि धात्विक खनिजों में सबसे अधिक कौन सा प्रदेश है, अरावली प्रदेश, आपको टिक कर देना है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुत्ते में से आपको सही उत्तर चयन कीजिए। तो वो हो जाएगा आपके सामने स उत्तर। ओके, ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप अपने मन से। ओके। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित वांगड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य के द्वारा निर्मित हुई है। तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों माई नदी के कारण इसमें जो भी क्रिया हुई है माई नदी के किनारे नदी के द्वारा हुई है। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थी आपके पास की थार का घड़ा किसे कहा जाता है। कहें थार का घड़ा किसे कहा जाता है विद्यार्थियों, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदन नलकूप। किसको कहा जाता है, चांदन नलकूपन को थार का घड़ा कहा जाता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंतः स्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में अंतः स्थलीय प्रवाह है, उसको मैदान में किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। ओके, तो उसका नाम हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश के नाम, किसके नाम से, शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, तो उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो आपसे पूछ ली जाएगी वो 4 भाग कौन से हैं। ओके, तो आपको बारी बारी करके लगा देना है कि पहला हो जाएगा आपका पश्चिमी प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी प्रदेश।
दूसरा जाएगा विद्यार्थी आपके पास अरावली पर्वत प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेश। तीसरा जाएगा साथियों पूर्वी पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ओके, ये आपको चार हो गए इस प्रकार से। पहला है पश्चिमी प्रदेश, दूसरा है अरावली प्रदेश, और तीसरा है पूर्वी पूर्वी मैदानी, चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ओके, चारों इस प्रकार से आपको टिक लगा देना है। ओके, अगला पूछ लिया जाए विद्यार्थी आपके पास, अगला पूछ लिए, अरे भाई एक मिनट रुक, कहाँ पर थे हम, बहुत दूर थे शायद। हम थे 22-21 नंबर के क्वेश्चन में, 20-21 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ओके, तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिए गए। ओके, 22 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में दिए गए हैं। चलो 22 नंबर छोटे तो अलग है क्वेश्चन, अलग टाइप का। 23 नंबर क्वेश्चन देखो कि बरखान पश्चिम राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। बरखान ये जो पश्चिम के राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं विद्यार्थियों, तो इसका आंसर आपको देना है। वह पाया जाता है ABC। कहने का मतलब है कि ए यानी कि ओशिया जोधपुर में, दूसरा है ग्वालियर चूरू में, और तीसरा है देशक बीकानेर में पाया जाता है। ओके, तो आपके सामने डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ। 25 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके पास कि राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं धौलपुर के करौली क्षेत्र में, धौलपुर को करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं विद्यार्थी। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें आपके सामने हो जाएगा विद्यार्थियों स ऑप्शन, दूसरा और तीसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है, यानी कि जो राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां उसका हिस्सा कौन सा है। तो इसमें आपके सामने हो जाएगा विद्यार्थी विंध्यन की पहाड़ियां, विंध्यन की पहाड़ियां ही वो हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित। राजस्थान में विंध्यन कगार होता है जो क्षेत्र है वो किस प्रकार की चट्टानों से, ग्रेनाइट से है, क्वार्ट जारिन से है, बालू का पत्थर से है, बेसाइट से। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बालू का पत्थर से निर्मित है। इससे बालू का पत्थर से। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान भांगड़ा प्रदेश की भौगोलिक प्रकृति कैसी। ये किसने वर्णित किया था, तो ये R.L. सिंह द्वारा वर्णित किया था। राजस्थान भांगड़ा प्रदेश की भौगोलिक प्रकृति कैसी है विद्यार्थी, उसकी प्रकृति अर्ध मरुस्थलीय, यानी कि आधा तो मरुस्थल है आधा अलग है। 30 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों की उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है। हाड़ौती आपसे पूछ लेते हैं कि हाड़ौती कहाँ पर है, तो झालावाड़ में। ओके, एक चीज जो यहाँ पर बताया गया है कि उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार कौन से प्रदेश में यानी कि कौन से भाग में स्थित है, तो हो जाएगा मालवा पठार में। कहाँ पर है, मालवा पठार में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बरकान इतला कथन निम्न में से किस पर भौतिक प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश में। ओके, क्लियर होगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित। राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है विद्यार्थियों, तो कौन सी अरावली में है, तो वो हो जाएगा विद्यार्थी आपके सामने हो जाएगा हाड़ौती पठार में। कौन से में पठार में, हाड़ौती पठार में स्थित है विद्यार्थी। जो बाहर से आवाजें आ रही है उस पर कोई ना ध्यान दे, क्योंकि हमारे पास कुछ जानवर है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर हमें आवाज दे रहे हैं कि थोड़ा सही पढ़ाएं। क्लियर हुआ, और आपसे बोल रहे हैं कि आप भी सही पढ़ें। 33 नंबर क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल में हांड के नाम से कौन सा जाना जाता है। डांड है, हांड नहीं है। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन जाना जाता है विद्यार्थी, राजस्थान के बारे में बात हो रही है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, इसलिए तो हो जाएगा चंद्राकुर बालू का स्तूप में गर्त है, चंद्राकार बालू का स्तूप गर्त में क्यों जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरावली है, उसकी दूसरी सबसे चोटी का क्या नाम है विद्यार्थियों, तो उसका नाम है शेरगढ़। ओके, पहले के बारे में पूछे तो गुरु शिखर हो जाएगा। अगर 35 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे ऊंचा पठार है, राज्य यानी कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो हो जाएगा उड़िया का पठार। कहाँ का है, उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार कौन से राज्य में, तो राजस्थान में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह कौन सा किला है, यानी कि कौन सा पठार है विद्यार्थी, वो हो जाएगा मेसा का पठार।
कौन सा हो जाएगा, मेसा का पठार हो जाएगा। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके सामने पेश किया जा रहा है कि कुकरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कुकरा, अब एक चीज है कि कुकरा यानी कि कुत्ता आप समझे, लेकिन कुकरा नहीं होता है, कुकुरा होता है। क्या होता है, कुकुरा। क्लियर हुआ। तो क्षेत्र कुकुरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका आंसर आपके सामने पेश किया जा रहा है कि वो हो जाएगा अजमेर में। कौन से जिले में स्थित है, अजमेर जिले में कुकुरा की पहाड़ियां स्थित है विद्यार्थियों। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी शिखर जिस 1722 मीटर की ऊंचाई है और के निकट कौन सा पठार है? राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट यानी कि पास में कौन सा शिखर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने उड़िया का पठार। ओके। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन है कि सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से? यानी कि सुंडा पर्वत कौन से जिले में स्थित, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। वो हो जाएगा झालोर जिले से। किस जिले से? झालोर जिले से विद्यार्थी। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है विद्यार्थियों, तो महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जहां पर मालवा पठार फैला हुआ नहीं है। 41 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके सामने कि छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? यानी कि छप्पन का जो मैदान है वो कौन सी नदी के किनारे है, या इस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है। तो माही नदी से संबंधित रखता है छप्पन का मैदान। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि परिवार बालू का पत्थर कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? तो हो जाएगा जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर राज्य में स्थित जिले में है। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में है? लसाड़िया का जो पठार है वो किस राज्य में स्थित है विद्यार्थियों? वो हो जाएगा सलोम्बर राज्य जिले में स्थित है। क्लियर हुआ। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? वो हो जाएगा शेर की। ओके। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि गोडगवार गोडवार बेसिन राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? वो हो जाएगा थार का मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल पर हो जाएगा। 96 में क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः भीड़ पाए जाते हैं? जो था राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो भीड़ में पाए जाते हैं विद्यार्थियों? वह हो जाएगा आपके सामने चंबल बेसिन। ओके, चंबल बेसिन याद रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि लाठी श्रेणी में से संबंधित है, लाठी श्रेणी से संबंधित क्या है? वो हो जाएगा जलव्रत। क्या हो जाएगा? जलव्रत। 48 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थी आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो सालर। कौन से विद्यार्थियों? एक सालर एक ऐसी घास है जो राजस्थान के पश्चिम में नहीं पाई जाती। अगला 49 नंबर का क्वेश्चन है कि बरखान है, यानी कि बरखान क्या है? तो बरखान रेत के टीले को कहते हैं। आपसे पूछ लीजिए कि बरखान किसे कहते हैं, तो आपको टिक लगाना है रेत के टीले के आगे। 50 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों से विस्तृत विस्तृत यानी कि फैली हुई है? फैलना। ओके, तो वो हो जाएगा झालावाड़ कोटा तक विस्तृत फैले हुई है। क्लियर हुआ। तो आपके सामने पूरे कितने क्वेश्चन हो गए? 50 के हो गए। किससे संबंधित? राजस्थान के भौतिक स्वरूप। इसके 3 पार्ट आएंगे, इसके अंदर आपके सामने 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, 4 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। 4 टॉपिक के आपके सामने 150 क्वेश्चन है एक टॉपिक के। क्लियर हुआ। तो 150 को 4 से गुणा करें तो कितना आएगा? 15 चौक 60। क्लियर हुआ। तो 10 क्वेश्चन आपके 4 टॉपिक में कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग आपको मैं 1800 क्वेश्चन बताऊंगा सारे। ओके, राजस्थान के भौतिक भूगोल के बारे में। क्लियर हुआ। तो यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थी।